आज हम लोग प्रश्नमाला 7 के भी का पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए, पहला है 3,4x। इसको सभी को हम लोग कॉपी पर लिख करके बारी बारी से हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉपी पर लिख दिए हैं और इसको हम लोग गुना करते चलते हैं। देखिए, 3 है तो 3 लिख देंगे और गुणनफल मतलब गुना होता है, और 4x है तो 4x गुना कीजिए। 4 3 आई 12, तो 12 और क्या है x है तो x लिख देंगे। ठीक है, और इधर है -2a गुणनफल मतलब गुना, और 4b, तो यहाँ 4b से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 -8 a और b। ठीक है, यहाँ ये है तो ये लिख दिए, b है तो b लिख दिए। इसके बाद इधर है 4x³ गुने -8x, 8 चौका 32, x के पावर 3 और 1 कितना हो गया 4। और इधर क्या है 0 गुने 3y इक्वल टू, तो 0 में 3y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो उसका वैल्यू 0 प्राप्त होता है। तो ये सब हो गया इसका आंसर। चलते हैं हम लोग आगे दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए माइनस होगा -32 x के पावर 4, 8 चौका 32 प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए, -32 x के पावर 4 आ गया। अब इसके दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक युग में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को इकाई में सूचित है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम इसको हल करते हैं। देखिए, इसको कॉपी पर हम लिख लिए हैं और आयत का क्षेत्रफल कह रहा था ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए, तो लंबाई इसमें क्या दिया है, कितना a, और चौड़ाई दिया है b, तो a और b में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ab। ठीक है, a और b में गुना करेंगे कितना हो जाएगा ab। इसके बाद दूसरा 10x, तो लंबाई 10x है और चौड़ाई तो गुने चौड़ाई लिखेंगे, 4y है तो 4y, तो 10 चौका 40 xy हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर देखिए 24x³ 3xy, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 24x दिखा है तो 24x इसको लिख देते हैं, 24x के पावर क्यू है गुने 3xy गुना कीजिए, 24 थी 72। देखिए, x के पावर 3 है, एक और यहाँ x है तो एक बढ़ जाएगा, तो 3x के पावर 4 और हो जाएगा क्या y। ठीक है, इधर देखिए यहाँ 7 चौक 28, पहले लिख देते हैं लंबाई की जगह। लंबाई कितना है 4mn गुने चौड़ाई 7mnp गुना कीजिए 7 चौक 28, m और m तो m स्क्वायर हो जाएगा, n और n तो n स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचा तो p है तो p हम लोग लिख दिए। चलिए, तो इसका चौथा का ये बन गया। और पाँचवां की ओर चलते हैं। पाँचवां की लंबाई कितना है 20x², तो 20x² लिख दिए, गुने चौड़ाई कितना है 4y², तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। गुना कीजिए 20 चौका 80 x² और y²। चलिए, ये बना दिए और चलते हैं छठा की ओर। अब छठा क्या कह रहे हैं, 14 लंबाई दी है 14 ABC और चौड़ाई दी है कितना 3a²b गुना किए 14 तिया 42, a में देखिए a² है, यहाँ पर a है तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, एक क्यू। b देखिए b 2 है, एक यहाँ तो b के पावर 2 और c देखें 1 है तो केवल बच जाएगा c, तो 42 AQ और b² AQ b² और c इसका
आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग। इसका तीसरा प्रश्न देखें, कहता है ऐसे घनाभों का आयतन घन इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इकाई में क्रमशः निम्नलिखित है। तो देखिए, जैसे उसमें घन का दिया था, तो घन का होता है क्षेत्रफल लंबाई गुने, या घन का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसको लंबाई गुने चौड़ाई 2 को गुना कर दिए। इसमें घन का आयतन, घनाभों का आयतन है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये तीनों को उसी तरह से हम लोग गुना कर देंगे। चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, और इसमें देखिए अब इसमें 5 और 3 और 8 है, तो गुना करते हैं। 15 15 8 20 से 120, और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर कितना 1। तो देखिए गुना में सब है, घात जुड़ जाता है, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो हो जाएगा 120 एक्स के पावर 7। ठीक है, इसके बाद चलें इसको देखते हैं, गुना कर देते। 8 दूनी 16 और 16 चौका 64, और सब अलग अलग अक्षर पद है, तो इसको लिख देते हैं 16 चौका 64, ए बी और सी। इसको गुना करते हैं, 3 चौथिया 12 12, ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ए के पावर आ जाएगा 4, और बी कितना है इधर 2 1 2 और 1 3 3 और 1 4, यानी कि बी के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और सी का पावर कितना है, देखें सी है, देखिए इसमें सी नहीं है, तो सी नहीं है तो छोड़ देते इसको, तो 12 ए के पावर 4 और बी के पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चौथा की ओर। ये 3xyz गुने 4xy स्क्वायर जेड गुने 8x के पावर 2 वाई और जेड है। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो सभी को गुना कर देना है। तो 7 21 और 21 8 8 दूनी 16, 21 8 68 से 168। देखें x का घात 1 यहाँ है, 1 घात यहाँ है, और यहाँ घात 2 है, तो x के घात कितना आ जाएगा 2 और 2 4, तो x के घात आ जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। y के घात यहाँ 1, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, 2 3 और 1 घात 4, तो y के घात भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और z का घात देखें, तो z यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो z के घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 है z। तो चलिए ये हो गया इसका आंसर। देखिए अगला चलते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो सभी को गुना कर देते हैं। तो 4 तिहाई 12, तो हम लोग लिख देते हैं 12, ए स्क्वायर यहाँ ए के घात 2 और 2 यहाँ, तो 2 2 4 4 और 1 5, यानी कि ए के घात 5। बी पर देखेंगे, बी के पावर 2, एक बी और बी, मतलब बी के पावर कितना आ जाएगा 4, 2 यहाँ और 1 और 1 2 यहाँ, मतलब हो जाएगा 2 2 4 घात। और सी, तो सी के घात कितना 2 और 2 4 और 1 यहाँ 5। सॉरी, शायद गलती लिखा गया है किताब से, इसको सही हम लोग कर देते हैं। यहाँ सी के पावर क्यू है, तो 3 घात और 2 5 घात और एक कितना हो जाएगा 6, यानी कि सी के घात कितना हो जाएगा 6। यह हो गया इसका आंसर। चलते हैं अब इसके चौथे प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए, चौथा है जो ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है अज्ञात मान का। तो इसमें देखिए ए बराबर दिया हुआ है 3, ए बराबर कितना दिया है 3। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए 2 में ए से हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए करते हैं गुना, 2 में ए से गुना हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2, 1 घात यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 ए के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 में ए से गुना होगा तो 4a हो जाएगा, प्लस 9। ठीक है,
इसके बाद 2, ए का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, -4 गुने ए का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 लिख देते हैं, +9 है। गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 माइनस 4 तिहाई 12 +9, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, 9 दूनी 18 और -12 +9, इधर है 12, 18 और 9 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 -12 तो 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका 15, तो इसका हो जाएगा 15 आंसर। तो चलते हैं हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए और ए का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है और बी का वैल्यू -2 है, तो इसको चलें गुना कर देते हैं। 7 में ए से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, +7 21 बी हो जाएगा, -2a -12 बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 7 कहाँ है, तो यहाँ 7 है, यहाँ पर -2a है, तो 7 में से 2a घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5a हो जाएगा, 21 और यहाँ पर 12, 21 में से 12 घटेगा कितना +9 आ जाएगा, 9b। या तो आप इतना भी लिख सकते हैं, और यहाँ लेकिन ए और बी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है कितना 4, तो 5 गुने ए का वैल्यू दिया है 4 +9 गुने बी का वैल्यू दिया -2, तो गुना कीजिए 5 का 20 और यहाँ पर कितना है प्लस माइनस माइनस, तो 9 दूनी 18, इसका 18 में से 20 में से 18 घटेगा, कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब इसके तीसरे प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। अब इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं और इसको चलते हैं हल करते चलते हैं। देखिए 4 में x से गुना करेंगे 4x² माइनस 7x प्लस 3x प्लस 36 18 और -12x, यहाँ पर है कितना 4x², तो लिख देते हैं 4x² माइनस और कितना है यहाँ पर 7x और 3x और 12x, ठीक है। तो 12 7 कितना 19, 19 में से कितना घटेगा 3 घटेगा, आ जाएगा कितना 16x प्लस 18, ठीक है। देखिए हम लोग 12 7 19 माइनस माइनस तो माइनस लिखे और यहाँ पर +3 है तो +3 घटा दिया, आ गया 16x, और यहाँ 18 है तो +18 लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जो x का वैल्यू है वो दिया है कितना 6 दिया है, तो सॉरी यहाँ x का वैल्यू शायद यहाँ गलत लिख दिए हैं, यहाँ x का वैल्यू जो है 7 है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 7 है तो 7 यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर करेंगे, -16 गुने x का वैल्यू 7 प्लस 18, 7 तो 49 में सर लिख ही देते हैं पहले, उसके बाद ही ऐड करेंगे, -16 से 72 से 112 प्लस 18, 49 9 चौका 36 4 चौका 16 और 3 19, 196 आ जाएगा और -112 प्लस 18, जोड़ दीजिए 8 6 14 4 9 1 10 1 11 1 और 1 2, 214 माइनस 112, इसको घटाइए, 214 में से 112 घट जाएगा तो ऐसे आ जाएगा 2 0 और 1, 102 इसका आंसर। चलते हैं अब इसके चौथे प्रश्न की ओर। चल देखिए इसके हम लोग चौथे प्रश्न को भी लिख लिए हैं और यहाँ 3 में x में x से गुना किए 3x² और -4 में x से गुना किए तो -4x प्लस 4 से x में गुना किए तो 4x और 7 को 28 और यहाँ 3 में x से गुना किए हैं तो 3x और माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं और 2 में x से गुना किए 2x² हो गया।
देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 3 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स, एक्स के स्क्वायर। और देखिए ए से कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस या प्लस 3x और माइनस 28। एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ बैठाइए 4 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 3 गुने एक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 28। 4 चौका 16 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 28। 16 12 कितना आ जाएगा, 28, इधर माइनस 28 कट जाए, क्या आ जाएगा इसका, 0, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब 5वां प्रश्न कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी को प्लस के चिन्ह दे करके जोड़ देना है। चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। देखिए कॉपी पर लिख लिए इसको, और जहाँ पर प्लस था तो प्लस दे करके हम इसको जोड़ लेते हैं। इसमें गुना कीजिए, 8 में 4 से गुना होगा, 8 चौका 32, तो 8 चौका 32 ए माइनस 4 तिहाई 12 और ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, जो ए वाला को घटाते हैं तो 32 में कितना 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 28a आ जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो ए स्क्वायर वाला को देखेंगे तो ए स्क्वायर वाले क्या होता है, 12a स्क्वायर है, इधर 7 है, तो 12 में से 7 घटेगा, कितना बच जाएगा, 5, और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो -5a स्क्वायर लिख देंगे। और देखिए कुछ बच रहा है, इसमें प्लस 6 बच रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, प्लस 6। इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। चलते इसका दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न भी यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, और देखिए ब्रैकेट में है तो सबसे गुना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 एक्स के पावर क्यू माइनस 5 तिहाई 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 एक्स प्लस 2 एक्स क्यू माइनस 9 दूनी 18 एक्स प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं एक्स वाला कहाँ कहाँ है। 12 एक्स क्यू और कहीं पर एक्स क्यू, हाँ यहाँ 12 और 2 14, दोनों एक्स क्यू में है तो जुड़ जाएगा 14 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाला इधर कहीं है और तो नहीं है, तो माइनस 15 एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और इधर एक्स वाला देखते हैं, इधर 9 एक्स है, इधर 18 एक्स है, तो 9 में से 18 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा 9, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस 9 एक्स लिख देंगे। और इधर क्या है, प्लस 12, तो प्लस 12 लिख देंगे। यही इसको लिख लिया यहाँ पर, देखिएगा इसको, देखिए सभी ब्रैकेट में है तो 8 से ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के 24 ए स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 ए बी प्लस 8 7 56 ए सी प्लस यही ब्रैकेट में तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 ए बी माइनस 7 21 बी स्क्वायर प्लस 7 बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी माइनस 5 सी स्क्वायर। देखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं जो ए स्क्वायर वाले जो अंक हैं, तो 24 ए स्क्वायर लिख दिए, और बी स्क्वायर है तो माइनस 21 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं, हाँ यहाँ पर माइनस 5 सी स्क्वायर है, माइनस 5 सी स्क्वायर लिख दिए। और कोई इसमें बच रहा तो ए बी वाले है, तो ए बी वाला को हम लोग क्या करते हैं कि ए बी वाला को भी लिखते चलते हैं। अब तो 16 ए बी, और कहीं पर ए बी है, हाँ यहाँ पर है 7 ए बी, तो 16 में से 7 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 ए बी, ज़्यादा माइनस की संख्या था तो माइनस लिख दिए। और ए सी, तो 56 ए सी वाला देखते हैं कितना आ जाता है, 56 ए सी
और कहीं पर है AC, हाँ यहाँ पर है CA या AC। 56 है कितना हो गया 57 CA, और क्या बच गया AB, 7 AB बच गया यहाँ पर, ये तो हो गया था। इसके बाद देखते हैं BC बचा हुआ है, तो BC 7 BC, और BC देखेंगे इसमें कहाँ है, हाँ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गुना करने में दिक्कत हो गया था, 7 दूनी 14 BC होगा यहाँ, देखिए 14 BC, और एक और किधर बच गया था, एक और यहाँ CB या BC, 14 है कितना आ जाएगा 15 CB या BC आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न को यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको चलते हैं, ब्रैकेट में है तो गुना कर देते हैं, तो -3 P और P में गुना P², फिर प्लस 3 दूने 6 PQ, माइनस 3 9 PR प्लस 5Q 5 का 20, और PQ 7 5 35 Q² प्लस 5 QR प्लस, फिर ब्रैकेट में गुना कीजिए 6 PR प्लस 6 दूनी 12 QR प्लस 6 चौका 24 R²। चलिए हम लोग इसको हल करते चलते हैं। P² यहाँ एक है और कहीं P² नहीं है, तो लिख देते हैं -3 P²। देखते हैं उसके बाद Q² कहाँ है, तो -35 Q², तो यहाँ -35 Q²। R² देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस 24 R²। चलिए R² वाला सब समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, PQ, तो PQ 6 PQ यहाँ पर है, और 20 यहाँ है, और PQ और कहीं है, PQ नहीं है, तो क्या करेंगे कि 20 और 6 26 PQ, और PR देखें तो PR किधर है, PR 9 PR इधर, और 9 PR इधर है, और कहीं नहीं, हाँ, और यहाँ पर कितना है 6 PR इधर है, और इधर 12 नहीं, केवल क्या है 6 PR, और इधर 9 PR, तो 9 में से कितना 6 घटेगा, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो -3 PR प्लस QR देखते हैं, तो 12 QR यहाँ है, और कहीं पर QR बचा हुआ है, हाँ 12 और 5 17, यहाँ पर प्लस 17 QR हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।